बात आज के चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। सीधी बात कई बार दर्दनाक हो जाती है और कई बार ऐसी चुभती है कि जिसके लिए सीधी बात की जाती है वो व्यक्ति घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है और ये सोचता है कि शायद जानबूझकर हम हमलावर हो रहे हैं। हम ऐसी कोई बात हमारे कार्यक्रम में नहीं करते जो सीधी जाकर किसी के कलेजे पर लगे, लेकिन फिर भी बात तो सीधी ही है, करनी ही पड़ेगी। आज हम अजमेर के पानी का रंग देखना चाहेंगे कि पानी का रंग क्या है। आना सागर के पानी का रंग ये हो या नहर अपनी जो पानी की निकासी है उसका रंग हो, या कहीं गली मोहल्ले और कूचों का रंग हो, कॉलोनियों का रंग हो, चाहे बुराज के पानी का रंग हो, और रंग हो चाहे राजनेताओं का। सारे रंग पर बात करेंगे कि पानी का रंग कैसा है। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मैं ओम माथुर जी के संग पानी का रंग आपको दिखाना चाहूँगा। ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए क्योंकि कार्यक्रम आपका है और मैं सिर्फ इसमें सूत्रधार होता हूँ, सारी जानकारियाँ आप देते हैं। तो आप बताइएगा कि ये पानी का जो रंग का सिलसिला है वो आप किस दृष्टि से देखते हैं? सुरेंद्र जी, पानी का रंग क्या, पानी ने अजमेर को रंग को बदरंग कर दिया है जी। और एक लाइन में कहा जाए तो शहर में तो पानी पानी है, लेकिन शहर को संभालने वाले जनप्रतिनिधि और अफसरों की आंखों में पानी नाम की कोई चीज नहीं है। न उनकी आंखों में शर्म का पानी है, न उनकी आंखों में मर्यादा का पानी है, न उनकी आंखों में लोगों के दुख का पानी है। अपन शुरुआत अगर बुराज से ही करते हैं जी। आज बुराज की दल त्रासदी को 8 दिन होने को है, गुरुवार रात की बात है, वापस गुरुवार आ गया जी। लेकिन सिवाय नेताओं के दौरों, आश्वासनों, सर्वे और जमाने भर की औपचारिकता के अलावा आज तक मेरे को लगता नहीं अठन्नी की आर्थिक सहायता किसी पीड़ित परिवार को मिली हो। नहीं, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब आप क्यों उम्मीद करते हैं इस सरकार से या इस प्रशासन से कि इन राजनेताओं से? अब आपका देवनानी जी ने अपनी पूरी एक तनख्वाह दे दी, आप क्या चाहते हो कि मतलब सारे लोग जितने हैं, मेयर भी दे दे, पार्षद भी दे दें, सारे लोग दे दें? सहायता सरकार ने घोषणा करी है, मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, उन्होंने भी कहा है क्या विधानसभा अध्यक्ष पैकेज दिया जाएगा। पैकेज दिया जाएगा, पैकेज सरकार देती है। पैकेज जेब से किसी के नहीं जाते, ना देवनानी जेब से जाएगा, ना नीता जी की जेब से जाएगा, ना दिया कुमारी की जेब से जाएगा। लेकिन मेरा कहना है आपने प्रारंभिक सर्वे कर लिया है, प्राथमिक जांच आपने 8 दिन से आप कह रहे हैं कि कोई सहायता नहीं दी। मैं कह रहा हूँ कि उनको 8 चाय पानी बीड़ी सिगरेट और सब कुछ दे रहा है प्रशासन। क्या नहीं कर रहा है? आप खाना भी दे रहा है, प्रशासन नहीं दे रहा है। वहाँ जो लंगर चल रहे हैं, बहुत लोगों ने लंगर लगा रहा है, बहुत अच्छे लंगर लगा रहा है। प्रशासन ने जो दिया था, आपने अगर पहले प्रशासन ने दिया था 4 पूड़ी और अचार, जो उनका पीड़ितों का अपमान है, उनके गांव को कुरेदने जैसा है। हाँ। और एक बात है सुनिए, खाना तो देने के लिए बहुत हमेशा वहाँ पे लंगर लगा रखे हैं, गुरुद्वारे में लंगर लग रहे हैं और कई जो समाज सेवक युवा हैं वो भी दे रहे हैं खाना। लेकिन मेरा मतलब है बच्चों की किताब, अभी आप 2 दिन से पढ़ रहे होंगे, मीडिया में रिपोर्टिंग चल रही है बच्चों की किताबों को लेकर कि बच्चे कहना हम क्या पढ़े, हमारी किताबें गीली हो गई। मेरा कहना है उस इलाके में कितने बच्चे होंगे पढ़ने वाले, 100 200 250 300, उनकी किताबें कितने की आएगी? कुछ 1000 रुपए की। लेकिन क्या हुआ, ना कोई स्वयंसेवी संस्था उसकी तैयार, प्रशासन शिक्षा विभाग ही सुरेंद्र जी पहल करता आगे होके कि इन बच्चों की किताबें हम देंगे। आपके स्कूल में जरूरत किसकी है? पहले सुविधाओं की नहीं, बच्चों की है ना, बच्चों को उनको पढ़ाएंगे आप। लेकिन क्या हो रहा है वहां पे? आज भी कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग को ना भामाशाह अवार्ड देता है जो शिक्षा के उन्नयन के लिए लोग काम करते हैं, बड़े शिक्षा विभूषण, पंखे लगा दिए, फर्नीचर दे दिया, शिक्षा कमरे बनवा दिए माताजी पिताजी के नाम से। बैठने वाले तो सुरेंद्र जी तो या तो ऐसे भामाशाह खुद आगे नहीं आ रहे हैं और या शिक्षा विभाग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा। मेरा मानना है कि इन बच्चों को किताबें कॉपियां, तो ये बच्चे देश का भविष्य है। उन्होंने इस पीड़ा को अपनी आंखों से देखा, जल त्रासदी को, तो उनका जो पहले उनकी जो मस्तिष्क में चल रहा होगा उस भयानकता को लेकर उसको कम से कम शिक्षा दूर तो करेंगे, लेकिन किताबें के लिए कोई उपलब्ध नहीं कर रहा, कोई भाषा उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे बच्चे। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो किताबें नहीं। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुआवजा नाम की कोई चीज 8 दिन के अंदर किसी को 1 रुपया अगर मिला। जबकि आप देखिए 2 दिन पहले खबर थी कि वो सर्वे पूरा कर लिया गया, किस घर में कितना नुकसान हुआ है उसकी बाकायदा सूची बनाने लगी है, प्रशासन को दे दी गई, प्रशासन ने उसकी तैयारी कर। तो मेरा मतलब सुनिए, एक प्रारंभिक जिसके घर में कुछ भी नहीं बचा, अगर एक घर के अंदर 4 फुट पानी आ जाता है, मेरा मानना अपने घर की जरूरत की चीजें होती है वो सब 4 फुट के अंदर ही होती है, चाहे वो डबल बेड हो, चाहे सोफा हो, चाहे आपकी रसोई हो, चाहे आपको ड्राइंग रूम हो, चाहे आपके बिस्तर हो, सब। तो उस 4 फुट के अंदर सब चीजें बर्बाद हो गई है। तो कम से कम प्रारंभिक सहायता के रूप में 15 20 25 हज़ार अपनी जरूरतें पूरी कर सके, पर किसी ने कुछ नहीं करा। केवल लंगर दे देना है, खाना खिला देना, चाय पिला देना, मेरे को लगता है प्रशासन की जिम्मेदारी से मुंह चुराना है। पर आज भी ओम जी 4 फुट का पानी जो है बरकरार है। पहले तो 8-8
फुट और का लगातार खाने आ रहा है का। सुनील और जी। आप ये देखिएगा कि सबसे पहली जरूरत होती है आदमी की खाने की लंगर में मिल जाएगा। शौचादि से निवृत्त होने की जो जगह है वो पानी के अंदर है, बिल्कुल, 4 फुट। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। ये सोचिए कि 6 परिवार के 6 लोग कहाँ छत पर निवृत्त बैठे कैसे होंगे, होंगे? कहाँ होंगे, निवृत्त कहाँ से हो रहे होंगे? सुरेंद्र जी, इसमें इस बात में हालांकि इस बात से इसका सीधा संबंध जोड़ना चाहूंगा इस बात को। सड़कों पर जो हादसे होते हैं, किसी ट्रक ने किसी व्यक्ति को कुचल दिया, जातिवाद के लोग जिस जाति का मतलब धरना लगा दिया, 1 करोड़ का मुआवजा मिल जाता है उसको, 50 लाख का मुआवजा मिल, वो मुआवजा उसको क्यों मिल रहा है? वो भी दुर्घटना में मरा है ना, वो भी तो हादसा हुआ है। और ट्रक ड्राइवर ने मारा, सरकार का योगदान कोई नहीं इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ इसमें ना प्रशासन का योगदान मानता हूँ मैं। जब पाल जो थी उस पाल को क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है, लोगों ने कहा ये टूट सकती है कभी, तो प्रशासन ने मरम्मत नहीं कराई थी उसकी, तो यार प्रशासन दोषी है। आप एक सड़क दुर्घटना में मरे व्यक्ति को 50 लाख से 1 करोड़ मुआवजा इसलिए देते हो कि उसके साथ उसका समाज जुड़ जाता है, तो या क्या इनकी गलती है, इन्होंने आंदोलन नहीं करा? ओम जी, सबसे बड़ी बात है कि जब ये इसका बांध बनाया गया था भूराज का, उस दिन के बाद अगर एक सीमेंट की कन्नी भी किसी ने लगाई हो आज तक तो हम मुझे बता दें। एक मैं आरटीआई के थ्रू मांगता हूं या जिला प्रशासन बता दे कब मरम्मत हुई। अपने संकट क्या है, हमने बरसात को भुला दिया। हमने कहा 3 साल बरसात नहीं आई तो मेंटेनेंस बंद कर दी, बोले बरसात नहीं आएगी। अब पिछली बार बरसात आई थी, पर्याप्त नाड़ियाँ तालाब सलामत थे, तो हमने मान लिया मजबूत है। हम उनकी मेंटेनेंस तो हम करते ही कहें, हर साल बजट आता है, इतने बोरी लगाएंगे, इतनी सीमेंट लगाएंगे, इतने लगेंगे, वो होता नहीं है, वो कागज जमा के रह जाता है। और हमारे देश में आपको पता है जो बंटवारे का सिलसिला है सरकारी राशि को किस तरह होता है, चाहे वो बाढ़ बचाओ चाहे तो अकाल राहत काम हो, सब में बिल्कुल पहला हिस्सा होता है अफसरों का। और बाकी अभी तो एक बांध टूटा है। मैं कहता हूं कि जैसे बडलिया का है, बडलिया में भी बांध में दरार आ रही है। पटवारी साहब गए, महिला पटवारी है वहाँ, वो देख के आ गई, उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हाँ साहब टूट सकता है। वो गांव वालों को कह रही है कि आप यहाँ मत जाओ, इस तरफ से मत निकलो, इधर कायड़ गांव में चले जाए, कायड़ की बाढ़ है, चौरासी आवास का तालाब है वो भरा हुआ है। बड़ी विडम्बना क्या होगी, नेशनल हाईवे जो कायड़, वो पिछले 20 दिन से 25 दिन से बंद पड़ा है। और मैं आज भी उधर से आया था, आज भी जब हम एंटर लेते हैं अजमेर के अंदर आते थे, आज भी 3.5-4 फुट से ऊपर पानी था। रोडवेज बस का पूरा पहिया उसमें डूब रहा था। आप बताइए किस तरह से लोग निकलते हैं। वो नेशनल हाईवे है। जब हम नेशनल हाईवे को सुरक्षित रख पा रहे हैं जो करोड़ों रुपए लागत से बनता है, तो हम शहर की सड़कों की क्या बात करेंगे? और दूसरी बात यह है कि आप जब वो ले रहे हैं, उसका टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं आप उस रोड को करने का, वो टोल टैक्स वाले भी पैसा आप ले जा रहा है। देखिए, हम जब कायड़ के हाईवे की स्थिति, शहर की हालत क्या है आप देख लीजिए। थोड़ी बरसात आती है, कालाबाग का रास्ता बंद, थोड़ी बरसात ज्यादा बढ़ती है, सूचना का रास्ता बंद। अब आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज का रास्ता, इवन मेडिकल कॉलेज की तो स्थिति ये है कि हॉस्पिटल के अंदर आदमी रोगी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल पानी के अंदर से, मतलब अस्पताल में पानी, अस्पताल के बाहर पानी, अस्पताल के पास के रास्तों में पानी, अस्पताल के पड़ोस की गलियों में पानी, आदमी का नहीं बुझाते। आज भी आप देख लीजिए, थोड़ी बरसात आती है, सबसे आसान उपाय क्या करेगा प्रशासन ने, आने सागर के दरवाजे खोलो और कालाबाग का रास्ता बंद कर दो। आप शहर को 2 हिस्सों में बांट देते हो। उसके अलावा क्या होता है सुरेंद्र जी, ब्रह्मपुर का नाला ओवरफ्लो चलता है, वो पानी सड़क पर सूचना बिल्कुल आता है, पर उसको इसलिए खुला रखता है कि रास्ता बंद नहीं हो जाए। तो उसमें भी आप देख लीजिए करीब 1 फुट पानी पे वाहन चलते हैं सारे आराम से, और थोड़ा तेज होता है तो रास्ता बंद हो जाता है। फिर हमारे पास केवल कचेरी रोड बचता है। और वहाँ जो खड्डे और स्थिति है शहर की सड़कों की, वहाँ जाना दूभर है। लेकिन हमने ऐसा लगता है हमारी नियति मान ली हम लोगों ने भी, ना हम विरोध करते हैं, ना हम कोई उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। हमने कहा भाई मतलब आप देखिए लोगों की स्थिति हो गई कि पूछना काला बकरा सा बंद हो किधर से निकलेंगे यार। मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि इसका प्रोटेस्ट करें या कोई संगठन आ गया है। मैं तो कह रहा हूँ जो विपक्षी दल वो भी क्या कर रहे हैं हमारे शहर के, कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भी क्या कर रहा है, कुछ नहीं। विपक्षी दल का काम क्या होता है, आप जन समस्याओं के सामने आइए। अब आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से स्थिति शहर की है कि शहर की सड़कों पे चलना दूभर है और आपकी नजर चूकी और आप समझिए आपके हाथ पांव टूटे बस। और रोड हादसे हो रहे हैं। और अच्छे इलाकों में, मैं अंदर की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं वैशाली नगर चल जाइए आप, हरिभाऊ उपाध्याय नगर चल जाइए आप, मित्तल हॉस्पिटल के आसपास चल जाइए आप सूचना के 1 से 1.5-2 फुट तो खड्डे, और उनकी चौड़ाई खड्डे होगी 4 से 5 फुट तो नॉर्मल है। मतलब स्कूटर वालों को हमने क्या किया, तो पानी तो सुरेंद्र पूरे शहर को बदरंग कर दिया। और अब बेशर्मी की बात है सुरेंद्र जी, मेरा कहना है कि जनप्रतिनिधि और अफसर वो भी बिल्कुल निश्चिंत है, उनको पता है जनता हमारा कुछ नहीं करती, तो आराम से बैठे हैं। अब आप बोराज की बात करें, आप कितने नेताओं ने दौरे कर लिए वहां पे, क्या निकला, केवल अखबार में फोटो, पानी में चलते हुए, ये पैदल चले, इन्होंने घुटनों तक पानी में सफर किया, इन्होंने चप्पल खोल के यात्रा की, ये खबरें हैं हमारी। मतलब ये उनके मुंह पे तमाचा मारना है पीड़ितों के लिए, और आप पीड़ितों को दर्द सुन नहीं रहे। और रोज जाकर उनके गले पर लगा लोगे उन्हें, उससे फोटो खींचेगी, फिर आएगी अखबार में रोते हुए। अशोक गहलोत नीचे नहीं उतर रहे हैं। दिया कुमारी जी का सुनिए, मैंने वीडियो देखा उनके फेसबुक, आपने पता नहीं देखा नहीं जी, आप देखिए ड्रोन से वीडियो बनाया हुआ उनका कि दिया कुमार ने दौरा कर, ड्रोन से आप अपना वीडियो बना के डाल रहे हो। किस लिए डाल रहे हो आप ड्रोन से बना के? केवल इसलिए कि आपको अपनी
बस क्या आपने कर दिया? पब्लिसिटी मैं जाके आ गई, बस आंसू आपने पहुंचाए। करा क्या वहां पे, आप बताइए ना। और दिया कौन है? प्रभारी मंत्री है। पहली बात तो उनको बहुत जल्दी आना चाहिए था, 4-5 दिन तो बाद आई हूँ। उसके बाद वो कम से कम एक पक्का आश्वासन देती, कम से कम ये होगा आपके। चलिए, बाकी जो विपक्षी नेता है उनको तो अपनी दुकान चलानी है, चलाएंगे, विपक्ष का काम भी होता है सुरेंद्र जी। पब्लिक इसी ऐसे अपने देश का कल्चर है, चाहे दंगा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई आपदा हो, विपक्ष का काम होता है अपने नंबर बढ़ाना। और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा शामिल है, हर दल शामिल है, इसलिए हम किसी में उंगली उठा नहीं सकते, सब समान रूप से होता है। आप मुझे बताइए, मैं कल खबर पढ़ रहा था, धर्मेंद्र राठौर अलग सर्वे करा रहे हैं। आप अलग पैसे देंगे उनको सहायता के रूप में? आप सर्वे इसलिए करा रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। आप क्या एहसान कर रहे हैं? हाँ, तो यही हुआ। मैं बताता हूँ अशोक गहलोत ने क्या किया। अशोक गहलोत जी आए यहाँ पर और उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, देवनानी जी को फोन किया। बिल्कुल। और देवनानी जी को ये बताया कि इतना तो नुकसान है, आप काम की। मतलब देवनानी जी को ही करना तो कर रहे हैं ना वो। विधानसभा इलाका है वो, तो वैसे भी वैसे उनको भी क्या बताऊं, उनको उनको पता होगा सारी की सारी बात क्या हुआ और क्या हुआ। लेकिन मेरा सुनिए, मैंने देवनानी जी को इसमें थोड़ा व्यक्तिगत प्रयास और करने चाहिए कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको जल्दी सहायता मिले, क्योंकि ये इलाका उनका है और पिछले 25 साल से 22 साल से विधायक भी हैं, तो उम्मीद है उनसे ज्यादा रहती है लोगों को। हाँ, बिल्कुल। और बाकी राजनीति करना तो आसान काम है, बयानबाजी करना। और आजकल तो आप देखिए रोज बयानबाजी, पूरी बाढ़ जो चल रही है बयानों पे चल रही है। बिल्कुल। बयानों का स्तर भी आप देखिए क्या है। तो इसलिए ये जो बोराज का ये जो हादसा हुआ और जो कायड़ा का तालाब का पानी सड़क पे जमा है, ये 2 संकेत है अजमेर के लिए। बिल्कुल। कि अगर आना सागर की स्थिति रहेगी तो ये तो हर साल आना सागर को आपने पूरा पाट दिया, उसका पानी कहाँ जाएगा? ये तो परमानेंट व्यवस्था हो गई आपकी। बिल्कुल। आप रास्ते बंद करिए और पानी को निकाल दीजिए। और वैसे भी वो 3 महीने से जो काम चल रहा है कि 1-1 फुट काम करते 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 कम करते जाओ, यहाँ तो 1 फुट कम हो जाएगा आना सागर, क्योंकि शहर को बचाना है। और गांवों की जितनी तबाही हो रही है वो होती रहे, किसी को चिंता नहीं है। गांव की सुरेंद्र जी, गांव की काला वक्त बर्बाद हो जाता है पूरा। हाँ। आप ब्रह्मपुरी में देखिए, ब्रह्मपुरी में नाला बिल्कुल लेवल पे, तो सारे आसपास के इसमें पानी रहता है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है मुझे, तो ऐसा लगता है अफसरों का निर्देश है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि जो आना सागर का इलाका है वो आना सागर के आसपास बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पॉश एरिया कहलाता है। तो आप यहाँ की सारी जो बला है वो दूसरे इलाकों पे डाल। अब ये पानी कहाँ तक पहुंच रहा है? खानपुर, सारी फसलें चौपट। बिल्कुल। तभी जी ये वो इलाका ब्यावर रोड, हाँ, नेशनल हाईवे ब्यावर के अंदर, ब्यावर रोड जो जब जाते हैं आप, नारेली से आप शुरू हो जाइए और ब्यावर तक चले जाएगा, पानी एक तरफ आना सागर से 20 गुना ज्यादा पानी, मतलब आप देखिए इधर इस हाईवे पानी, उधर उस हाईवे पानी, मतलब शहर में आने, शहर से बाहर दोनों हाईवे पानी चल रहा है। हाँ। और अभी मैं तो कह रहा हूँ सुनील जी, इसका समाधान अभी भी क्या है? आना सागर में आज भी 13 फुट पानी है, आप 10 फुट लाएंगे जो निर्देश है, तो अभी तो उसमें 10-12 दिन लग जाएंगे। और फिर अभी मौसम भविष्यवाणी है 27 बरसात आएगी, फिर आप क्या करोगे? और दूसरी बात यह है कि आप जब कर रहे हो आना सागर का, ये कि भाई आना सागर को आपने इतना खाली कर दिया कि पूरा आना सागर 6 बार, बिल्कुल जितना पानी निकाल दिया है आपने 6 बार। अगर आप सोचिएगा कि इन्होंने ये काम नहीं किया होता, ये अगर आना सागर की ये इधर ब्यावर रोड नहीं डूबता, ये क्या करते थे? वैशाली नगर डूब जाता। वैशाली नगर पूरा डूबता है इस बार सागर विहार नहीं, मुख्य मार्ग तक आता पानी। बिल्कुल वैशाली नगर, जो अर्बन हाट वगैरह बने वहां तक पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये समाधान हम कब तक करेंगे सुरेंद्र जी? हम इसकी व्यवस्था कब तक नहीं सुधारेंगे? आना सागर को इस तरह से कैसे कब तक चलाएंगे? बरसात तो हर साल होगी, बिल्कुल, सीवरेज प्लांट से हर दिन पानी आएगा उसके अंदर। तो इसको समस्या का समाधान प्रशासन क्या कर रहा है? मुझे लग नहीं रहा कि इस बार जो इतनी खबरें छपी है, चर्चा हुई अभी, उसमें यह बात सामने आई हो कि आना सागर उस तरह बचाया जाएगा। तो ये पानी के चक्कर में अजमेर पूरा बर्बाद होगा। जो अजमेर आता होगा, आज मैं बताइए, जो जयपुर रोड से आ रहा हो पर्यटक जिसको अजमेर आना है, जब उसमें एंट्रेंस में देखना 4 फुट पानी, तो कैसे आएगा? तालाब में थोड़ी चल के आएगा। बिल्कुल। आप देखिए सड़कों की स्थिति आपने देख ली, और जो 3 मुख्य मार्ग अजमेर को जोड़ते हैं, या तो कालाबाग वाला मार्ग है, या सूचना केंद्र मार्ग, एक कचेरी रोड वाला मार्ग है। और आपको ध्यान है जो पिछली बरसात आई जुलाई के अंदर, वो तो ठेठ कचेरी रोड तक पहुंच गई थी। बिल्कुल, मतलब तीनों रास्ते बंद। और इसमें कोड में कहा एलिवेटेड रोड की भुजा भी तक बंद है, आज उसको 2 से ज्यादा 2.25 महीने हो गए, आज तक बंद है। तो ऐसा लग रहा है शहर बिल्कुल अपने किसी बिना निर्देशन में चल रहा है, किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है इस पर, जनप्रतिनिधि दबाव नहीं डाल पा रहा है। ये जनता को भी देखना होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर ये सब चलता रहा तो अजमेर की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पर्यटन स्थल के रूप में, एक धार्मिक स्थल के रूप में, तो मुझे लग रहा है इसका खामियाजा अजमेर को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, हर घर पानी, घर घर पानी। आपने देख लिया कि पानी का कैसा रंग। माथुर साहब ने आपको बताया कि पानी किन किन नालों से और किन किन गलियों से किस तरह से शहर को चौपट कर रहा है, किस तरीके से आसपास के इलाके चौपट हो रहे हैं, आपने देखा। और उन्होंने एक अंत में जो बात कही, मैं उसका स्वागत करता हूं कि वो आप उन लोगों के लिए आंख खोलने वाली बात कर रहे हैं जो इस राजनीति के पुरोधा हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि शहर के लिए, चाहे वो अजमेर उत्तर हो, चाहे अजमेर दक्षिण हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो अपने सांसद महोदय हों, सबको मिलकर यह सोचना चाहिए कि शहर का भला कैसे हो सकता है।
पानी अपना रास्ता नहीं भूलेगा। पानी की यादगार बहुत अच्छी है, जहाँ एक बार पानी पहुँच जाता है वो आप चाहे कितना भी उसका रास्ता रोक लें वो तोड़ता हुआ निकल जाएगा, आएगा, ये आपने देख लिया है। तो मित्रों, आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।